ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारी क्लासेस आप लोगों को पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख पाओगे कैसे-कैसे प्रश्न 2016 में बने थे और आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रहा आपका पहला सवाल, आप देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है आप देख पाओगे यहाँ से मौसम से रिलेटेड सवाल है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे 14/33, 21/22, 22/55 का मौसम बताइए। ठीक है दोस्तों, तो जो मौसम होता है, मौसम का आपको फार्मूला पता होगा। जो मौसम का फार्मूला होता है आपको पता होगा, अंश का हम लोग मौसा निकालते हैं, अंश का मौसा, ठीक है, और हर का हम लोग लसा निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, हर का लसा निकालते हैं। तो यहाँ से आप देख पाओगे 14, 21, 42। ठीक है दोस्तों, 14, 21, 42 का जो आप यहाँ से मौसा निकाल पाओगे, जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होता है वही इसका मौसा होता है। तो 7 यहाँ पे आपका कॉमन नंबर होगा, तो ये आपका इसका मौसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखोगे 33, 22 और 55 का अगर आप लस निकालोगे, ठीक है, 33, 22 और 55 का आप लस ऐसे निकालोगे, यहाँ पे 33, 22 और 55 का आप लोग लस निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जब लस इसका जब निकालोगे तो इसका आ जाएगा यहाँ पे लस पूरा। ठीक है दोस्तों, तो 330। ठीक है, तो इसका यहाँ पे 330, ठीक है, आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आप देख पाओगे विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 7/330। ठीक है दोस्तों, अगर यही आपसे लस पूछेगा तो अंश का लसा और हर का क्या हो जाएगा यहाँ पे मासा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एकदम आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है 57 रुपये और 75 पैसे का पैसों में मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको पैसों में चेंज करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 57 में कितने हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 75 पैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 5700 प्लस 75 पैसे आप ऐड कर दोगे तो आपका इतना राइट आंसर आ जाएगा, इतना आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, देखो कितना आसान प्रश्न था। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे जो प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैथ से डरिए मत, मैथ एकदम आसान है, बस समझते चलिए, एकदम अच्छे से आपको आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये सॉलिड नंबर आपको दे सकता है एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, लिखा संख्या 3 के पावर 99 माइनस 3 के पावर 50। इसमें पूछा आपसे इकाई का स्थान क्या होगा। दोस्तों अगर यहाँ पे आपका इकाई का अंक पूछा है तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम क्या कहते हैं, पावर में यहाँ पे जो पावर लिखा है इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे 99 में 4 से जो डिवाइड करेंगे, जो आपका शेष बचेगा, ठीक है दोस्तों, जो आपका यहाँ पे शेष बचेगा। ठीक है, तो आप जानते हो जब 4 से 99 जब डिवाइड करोगे आप ऐसे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8, 1 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच गया इसका, तो इसका मतलब 3 के पावर कितना लिखना है यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसका यहाँ पे करना है, तो ऐसे यहाँ पे हम 4 से 50 में डिवाइड करेंगे, आप देख पाओगे, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बच जाएगा आपका रिमाइंडर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 त्रिका 9 कितना हो जाएगा, 27 माइनस 3 त्रिका कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से इतना जब घटा दोगे आप 18 आ जाएगा, तो यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा आपका 8। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हमारी क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे देखो जो चौथा नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे, ये भी एकदम आसान प्रश्न है। 138 के संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री का कूटपूरक है। ठीक है दोस्तों, माने इसका संपूरक का कूटपूरक क्या है। पहले सबसे पहले समझो दोस्तों, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री का कोण बनाता है और कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका सप्लीमेंट्री निकालते हैं, मतलब इसका संपूरक कोण। संपूरक कोण कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 180 में से 138 को घटा दीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो आपका आ जाएगा संपूरक कोण यहाँ पे आ जाएगा, आप घटाओगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपका यहाँ 7, 7 में 3 गया, कितना हो जाएगा 4, 42 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ गया यहाँ पे संपूरक सप्लीमेंट्री वाला। ठीक है, अब कम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो कम्प्लीमेंट्री में क्या करते हैं, 90 डिग्री में से हम 42 डिग्री को घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 48 डिग्री। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, एक दो सवाल आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के सवाल। अब देखिए यहाँ पे है, वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा। ठीक है,
तो देखो दोस्तों यहाँ पे इसमें देखो 2003 में और 2005 में इसमें एक लीप ईयर आ रहा है, ठीक है, 2004, ठीक है दोस्तों। और देखिए ध्यान से साधारण वर्ष में देखो जो दोस्तों साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है, ठीक है, वही इसका साल का अंतिम दिन होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन नेक्स्ट ईयर में जैसे ही प्रवेश करते हैं उसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो देखो दोस्तों 2003 से 2005 के बीच में यहाँ पे 3 दिन आपका बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे बुधवार में आप प्लस 3 दिन ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे शनिवार, ठीक है दोस्तों। शनिवार यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, एकदम बेहतरीन सवाल है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी सवाल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देखिए सवाल को देखो कैसे लगाते हैं। देखो क्रैश त्रिभुज किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35 सेमी, 54 सेमी और 61 सेमी है, ठीक है। इसके सबसे बड़े शीर्ष अभिलंब की लंबाई बताइए, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हम सवाल लगाने से पहले यहाँ पे देखिए इस फिगर के माध्यम से मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे छोटी भुजा पर इसके सम्मुख शीर्ष से खींचा गया लंब सबसे बड़े जो होता है आपका लंब होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसको देखो दोस्तों फिगर के माध्यम से बताते हैं आपको प्रश्न। देख पाएंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, अब कितना हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ए डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शीर्ष लंब से खींचा गया लंब ये सबसे क्या होता है लंबी भुजा होती है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं कह दूँ, अगर दोस्तों यहाँ से मैं कह दूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो भुजा है इसको 54 में मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 61 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसको मैं मान लेता हूँ x हो जाएगा। तो 35 माइनस कितना हो जाएगा x, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपसे b से d की लंबाई यही आपसे, ठीक है दोस्तों। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा फार्मूला, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस कितना होता है ए स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का प्लस आधार का स्क्वायर, यही फार्मूला हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जरा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हम क्या निकालें यहाँ से, हम बी डी का मान निकालना चाहें तो पहले देखो बी सी आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो बी सी का अगर मान निकालना चाहें तो बी सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और कितना हो जाएगा सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी का अगर मान निकालोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 61 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बी डी का मान नहीं पता है, इसी के तो मान निकालना है। और सी डी का मान 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर बी डी का मान निकालोगे आप आ जाएगा 61 का स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस उस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पे हम यहाँ से बी डी का मान यहाँ से इस तरफ से भी निकालेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से जब ऐसे बी डी का मान जब निकालोगे आप तो बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये सेम ऐसे पैटर्न बनेगा यहाँ पे 54 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 61 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 54 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करने से अच्छा है हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला आपको पता होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे आप, तो यहाँ पे ये प्लस है, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। 54 का स्क्वायर देखिए दोस्तों एकदम आराम से बता रहे हैं आपको, ठीक है। थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है लेकिन प्रैक्टिस पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं आपके प्रीवियस में। अब देखो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब फार्मूला अप्लाई करो तो एक बार घटाना होगा एक बार जोड़ देंगे। तो डायरेक्ट में कर दूँ इसमें से ना घटाओगे तो 7 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो 4 दो कितना 5 6 5 11 हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला मैंने लगा दिया। अब यहाँ से ऐसे भी करोगे कितना 35 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर 35 माइनस एक्स प्लस आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो 7 गुणित कितना हो जाएगा 115 बराबर कितना हो जाएगा 35 और एक एक आपको देखने को मिलेगा 2x, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, 7 से अगर काटेंगे यहाँ पे कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है दोस्तों। 5 बार कट गया, अगर 5 से आप काटोगे इसको यहाँ पे तो आपका जाएगा 23, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जाएगा 23, यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 माइनस 2x, ठीक है। अगर यहाँ देखो इस ये माइनस इस साइड आएगा तो कितना कितना हो जाएगा आपका प्लस 35 माइनस कितना हो गया 23, ठीक है। तो 2x बराबर घटा दोगे आप कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, तो 2 छके कितना हो जाएगा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है दोस्तों। अब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6, जब x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई अब उठा के इसमें रखिए, इसमें रखेंगे तो कितना 35 माइनस कितना हो जाएगा 6 तो आ जाएगा आपका 29, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डी सी की वैल्यू कितनी आ गई 29,
ठीक है। अब 61 वाला, अब चाहे इधर से मान निकाल लीजिए, अब यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है, चाहे यहाँ से निकालिए। चलिए यहाँ से निकालना थोड़ा सा आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो मैं यहीं से बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आपको बी डी का मान ही चाहिए ना, बी डी का मान चाहिए यहाँ पे, तो चलिए बी डी का मान हम निकाल देते हैं इसी समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप समीकरण 2 को आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से आप अगर यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, चलिए नया पेज ले लें क्या, चलिए इससे कोई बात नहीं, इसी से मैं बताता हूँ। तो बी डी का स्क्वायर अगर आप यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, तो कितना है यहाँ पे, चलिए नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देख पाओगे, बी डी का स्क्वायर बराबर है 54 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बी डी स्क्वायर यहाँ पे 54 का जब स्क्वायर करोगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, 54 का जब स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 29 16, ठीक है, और x का मान 6 था तो 29 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, इसमें से सब जब घटाना करोगे 28 और 80 आ जाएगा, ठीक है। तो बी डी का स्क्वायर, तो बी डी का जब मान निकालोगे आप यहाँ पे कर दी हो जाएगा 28 80, ठीक है। जब इसका जब रूट निकालोगे ऐसे, ठीक है दोस्तों, 28 80 का जब वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 53.66, ठीक है दोस्तों। और ये मान जो लगभग होगा आपका 24√5 के लगभग मान के बराबर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे जो आंसर लिखा है यहाँ पे 24√5, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, लेकिन अगर इसको और जल्दी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के हिसाब से और जल्दी ये प्रश्न आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख पाओगे, ये भी प्रश्न एकदम आसान है दोस्तों, ठीक है। देखिए मैथ के कुछ ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके एकदम आसान ही होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है, देखिए दोस्तों ध्यान समझिए, लिखा है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 व 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, एकदम आसान है, ठीक है दोस्तों। देखो मान लेते हैं पहली जो संख्या है यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x, दूसरी संख्या मान लो आप y, ठीक है। अब कह रहा है इन दोनों का योगफल दिया है, x प्लस वाई का मान कितना दिया है 18 दे रखा है, 11 है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे गुणनफल दिया है x इंटू वाई का मान दिया है आपका 18, कह रहा है इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/y, ठीक है, उल्टा व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अब कह रहा है इन दोनों का योग 1 माइनस इतना, इसका योग पूछा है, तो चलिए गुणा कर दीजिए, तो x प्लस वाई बटे कितना हो जाएगा x इंटू वाई, आप देख पाओगे इसका मान 11 दिया है, इसका मान 18, ठीक है दोस्तों। अब ये कटेगा नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आप देख पाओगे यहाँ पे 11/18, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे कर पाए, ठीक है। 2016 के प्रश्न ये ऐसे ही आप लोगों को मैंने ईवीएस के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न करा के रखे हैं, जाके जल्दी से उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम देख पाएंगे 9वां नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे रहा। चलिए दोस्तों देखिए 9वां नंबर यहाँ प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा है यदि 31x5 यहाँ पे लिखा है 9 का अपवर्त है मान मल्टीपल है, तो जहाँ a मान x एक अंक है तब x का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे x का मान क्या रखें ताकि 9 से ये कट जाए दोस्तों। यहाँ पे जो 9 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे या तो आप ऐसे बारी बारी से नंबर उठा के रख दो, 9 से भाग देके चेक कर दो, तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इन सब का जो योग होना चाहिए वो 9 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप कितना हो जाएगा 3 + 1 + x + 5, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 5 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। तो 9 तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 9 की जगह मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, तो 1 रखोगे तो 9 से कटेगा नहीं, 3 रखोगे 9 3 12 कटेगा नहीं, 6 रखोगे कटेगा नहीं, 9 रखने पे कटेगा, ठीक है दोस्तों। अगर x का मान मैं यहाँ पे 9 रख दूँ तो 3 1 4 5 4 9 9 9 कितना हो जाएगा 18, तो ये 9 से आपका कट जाएगा, तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, आपका 10 नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे। 10 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर देख पाएंगे अच्छे से तो आप लिखा है यदि दो भिन्न भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 है तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले भिन्नों को यहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम भिन्नों को मानते हैं। देखो माना पहली भिन्न जो हो जाएगी x/y मान ले, दूसरी भिन्न कितनी हो जाएगी a/b मान ले, ठीक है। अब इस जो प्रश्न कह रहा है उसी के माध्यम से कहते हैं, कहते हैं इन दोनों का गुणनफल, देखिए दोस्तों x/y और यहाँ पे a/b का जो गुणनफल दिया है 14/15 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है उनका भागफल, ठीक है, एक क्वेश्चन एक बन गया।
अब कह रहा है भागफल, भागफल मतलब यहाँ पे भाग देंगे, तो ए भागे आपका भी दोगे यहाँ पे, तो ए अपान बी कितना दिया है 35/24। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जब भाग में रहता है तो इसको गुणा में चेंज करते हैं सबसे पहले, तो गुणा में चेंज करेंगे बी अपान कितना हो जाएगा ए, तो यहाँ से देखो यहाँ पे 35/24 हो जाएगा। इक्वेशन कितना हो गया 2। ठीक है, इक्वेशन 2 तैयार हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का गुणा करवा देते हैं। ठीक है, गुणा करवाने से देखिए ये वाला मान कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब इसमें गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका जब इसमें गुणा करोगे आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ बचेगा 14/15 उड़ते 35 आपका 24। लिखना चाहते तो लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे जल्दी हो जाएगा हमारा काम, इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर आप 2 से इसमें भाग दोगे 2 सते 14, 2 से काट दोगे तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, 5 से काटिए 5 तेई 15, 5 सते 35। ठीक है, आपसे कितना हो जाएगा 7 सते कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 सते 49/12। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए स्क्वायर का मतलब वर्गमूल लेना है, तो एक्स बटे यहाँ पे 12×36, सॉरी कितना हो जाएगा 12×36, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा यहाँ पे आपका 6, तो एक्स बटे वाई का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7/6 ऑप्शन में तो मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब पहले ए अपान बी का भी तो मान निकाल दें। चलिए ए अपान बी का मान कैसे निकालेंगे यहाँ पे, चलिए एक भिन्न का मान तो आ गया यहाँ पे, इसका मान आ गया आपका 7/6। ठीक है दोस्तों, अब ए अपान बी का मान निकालना है तो उठा के इसी में रख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप यहाँ पे देख पाओगे, लिखा है यहाँ पे एक्स बटे वाई इंटू ए अपान बी बराबर कितना 14/15। ठीक है दोस्तों, यही आपका दिया है। अब देखो एक्स बटे वाई का मान तो 7/6 आ गया यहाँ पे, तो ए अपान बी का मान निकालना है, तो 14 बटे कितना हो गया 15, अब 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, कट गया। अब यहाँ से काट पाओगे यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ए अपान बी 2 दूनी 4 और बटे 5, तो कितना आ गया ए अपान बी की वैल्यू जो आ गई आपकी 4/5 आ गई। ठीक है, अब देख पाओगे 7/6 और 4/5, इसमें कौन सा मान बड़ा है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे यही वाला मान आपका बड़ा है, मतलब 7/6। तो राइट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका बी हो जहाँ पे सही हो जाएगा 7/6। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाइए यहाँ पे लिखा है। अब देखिए सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न, इसको लगाने के 2 तरीके हैं, आपको पता होगा। एक तो पहला है इसमें इसका भाग दे दे, भाग देने पे अगर आप देख पाओगे यहाँ पे, अगर भाग देंगे आप, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे 3/2 में जब इसका जब भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 1.5। ठीक है, और इसमें इसका भाग दोगे 1.33 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जब इसका इसमें भाग दोगे तो कितना 0. आपका आ जाएगा 83, जब इसका इसमें भाग दोगे तो 1.29 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो सबसे बड़ी आपको जो भिन्न नजर आ रही होगी, ठीक है, जो सबसे बड़ी जो भिन्न नजर आ रही होगी, अच्छा जिसके पास कुछ नहीं तो वहाँ पे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही 3/2 आपकी सबसे बड़ी भिन्न आपकी नजर आ रही है, तो विकल्प नंबर कितना हो जाएगा आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक तरीका और है लगाने का, जैसे क्या हो जाए मान के चलते हैं बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, भाग देने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तब कैसे लगाते हैं, तब देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए प्रश्न को सबसे पहले ऐसे लिखिए 3/2, 4/3, 5/6, 9/7। अब देखिए लगाने का तरीका कैसे है, क्रॉस विधि से लगाते हैं। ठीक है, कैसे, देखो 3 त्रिक का 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब इसमें बताओ बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो इस वाले मान को हटा दो। ठीक है, अब 3/2 के साथ 5/6 लेना है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या क्रॉस करना है गुणा से, तो 36 18 हो गया, 2 पंचे 10, फिर कौन हो गया 18 कितना आ गया यहाँ पे, अब गया 5 दूनी 10, तो कौन सा बड़ा था यहाँ पे 18 वाला मान बड़ा है, मतलब फिर ये वाला मान हटा दो आप। ठीक है, अब कौन सा करना है, ये वाला मान हटा के 3/2 हो गया यहाँ पे, अब 9/7 को लेना है। अब देखो यहाँ पे 7 त्रिक 21 हो गया, 9 दूनी 18, तो कौन सा मान बड़ा हो गया, यही वाला मान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाला मान आपका बड़ा है, तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चाहे भाग देके कीजिए चाहे क्रॉस मेथड्स के लिए, दोनों मान सही आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे यहाँ पे पावर वाला है। ठीक है, ये भी एकदम आसान प्रश्न है, देख पाओगे कैसे लगाते हैं। देखो यहाँ पे 1/3 के पावर -1 माइनस 1/4 के पावर -1 के पावर -1 सब के पावर -1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये भी सवाल एकदम बेहतरीन सवाल है, देख पाएंगे यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हम इसको प्लस बनाते हैं, प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, जब अगर हर को हम ऊपर भेज देंगे तो ये वाला मान प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी ऊपर भेजेंगे तो आपका क्या किस में हो जाएगा, प्लस में, तो -1 बस बच गया यहाँ पे, 4 में से 3 गया कितना आ जाएगा -1, -1 के पावर कितना, इसका मतलब -1 ही हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए सही। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी सवाल आपका फिगर काउंटिंग से है।
ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कि कितने वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा फिगर इधर उधर हुआ है, लेकिन आपका इसमें आपका ये सभी चीजें वर्ग हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाते हैं। अगर ट्रिक के माध्यम से आप देख पाओगे यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको काउंट कीजिए, कितना, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे 1 2 3। अब इसका क्रॉस कीजिए, ठीक है, गुणा कीजिए, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। ठीक है, यहाँ पे अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो 1 + 4 + 9 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। तो आपके यहाँ पे जो वर्ग नजर आएंगे, इसमें यहाँ पे 14 नजर आएंगे। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे डी यहाँ पे आपका सही है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, पेडागोजी के भी कुछ प्रश्न रहेंगे, ठीक है दोस्तों, तो उसको भी करने पड़ेंगे और सीधे आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे लेखक का नाम पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए यहाँ पे देखिए लिखा है गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन हो जाएगा, आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ने आपको पता होगा चीजों की खोज की थी। भास्कराचार्य है, महावीराचार्य है, ब्रह्मगुप्त है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे क्या है, आपका बी यहाँ पे आपका सॉरी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी यहाँ पे आपका सही है। महावीराचार्य गणित सार संग्रह के यहाँ पे लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है, एकदम बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है किसका कथन है कि शिक्षक उपकरण के माध्यम से शिक्षक को स्थायी एवं रोचक बना देता है। ठीक है, हाँ सही। कह रहा है कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक उपकरण के माध्यम से जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो रोचक बना देती है, इंटरेस्टेड जगा देती है। तो किस तरह का ये कथन है, कह रहा है रस्क का है, नन का है, मेकन तथा रॉबर्ट्स का है, बंशीधर का है। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी आपका नजर आएगा, यहाँ पे मेकन तथा रॉबर्ट्स का है। ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कथन आपको सीधे रट्टा मारना है, याद करने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है गणित शिक्षण की स्वयं सिद्धि विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। कह रहा है यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, अनुवांशिक विधि, औपचारिक एवं स्वयं सिद्धि विधि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो स्वयं सिद्धि विधि में कौन सा सम्मिलित नहीं, यहाँ पे ये अनुवांशिक विधि। ठीक है दोस्तों, यहाँ विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका ना विभाजनी का उपयोग किया जाता है कोण बनाने में, त्रिभुज बनाने में, आयत बनाने में, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विकल्प नंबर जो इसका हो जाएगा यहाँ पे डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, रेखाखंड को लंबाई ज्ञात करने में। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे अब परसेंटेज से सवाल ले लिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, परसेंटेज सवाल आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम करके कर दिया गया, अंतर वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए देखो इस डाटा का उपयोग कीजिए या तो ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है, आप फार्मूला देख पाओगे, यहाँ पे होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपान कितना हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। चलिए देखिए, अगर बढ़ाएगा तो हम प्लस का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कम कर दिया तो माइनस का यूज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 20 प्लस में फिर इसको माइनस में, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 20 में कितना हो जाएगा 4 माइनस 400 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, तो 0 0 कितना हो गया कैंसिल, कितना हो गया -4%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4% क्या हो जाएगी यहाँ पे कमी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे 19 नंबर से सवाल लिखा हुआ है, कह रहा दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मौसा तथा लसा क्रमशः 3 और कितना 105 है, उन दो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो तो ये सवाल एकदम से तुरंत लग जाएगा। देखें मैं डायरेक्ट लगाने का तरीका बताता हूँ। देखो दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, और उनका जो लस होना चाहिए 105 और मौसा 3। ठीक है दोस्तों, अगर आप डाटा को सोच पाओगे तो एक पहली संख्या आप मान लीजिए 15 हो गया, दूसरी संख्या आप मान लीजिए 21। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का जोड़ो देखो 36 हो जाएगा, एकदम राइट है। अच्छा, इन दोनों का जब मस निकालोगे तो मस भी कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और लस निकालोगे तो कितना हो जाएगा 105। मतलब यही दो संख्याएं हैं। ठीक है, एकदम पता हो गया। अब इसको देखो कैसे कर सकते हैं, अब इसका व्युत्क्रम, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा 1/15 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम 1/21 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो यहाँ पे लस ले लीजिए या तो तीसरे मल्टीप्लाई, लस लेना आसान है। ठीक है दोस्तों, जब लस लोगे तो 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे
कितना 15 सत्ते 105 हो जाएगा, ठीक है। 21 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21 पंजे 105 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 बटे 105, 105 हो जाएगा यहाँ पे। 3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो 4 बटे कितना हो जाएगा आपके, आपका 35 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बटे 35 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको बेसिक से अगर इसको जानना है तो देखिए यहाँ पे बेसिक से भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से बेसिक देख पाओगे नए पेज में। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे जो पहली संख्या थी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 3x है, और दूसरी संख्या कितना मान लूंगा यहाँ पे 3y, ठीक है। अगर यहाँ पे इन दोनों का क्या निकालोगे आप, मस निकालोगे तो मस आपका हो जाएगा 3, और लसा अगर निकालोगे तो लसा आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 3xy। और यहाँ पे इसके पहले आप देख पाओगे जो यहाँ पे लसा जो दिया है कितना दिया 105, तो 105 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से काट देंगे, x इंटू वाई का मान कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 3 बचे 15, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना आ गया 35 आ गया। और यहाँ पे देखोगे जो योग दिया था आप लोगों का 3x प्लस 3y का जो मान दिया था आपका, यहाँ पे देखो दोस्तों दोनों संख्याओं का योग कितना दिया था 36 दिया था, तो मैंने यहाँ पे देख दिया 36। अगर 3 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 36 से यहाँ पे बटे 3, कितना काट दोगे आपका आ जाएगा 12, माने x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है दोस्तों। इतना आ गया। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3x 1/3y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चलो इसका इसमें गुणा करो, कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y बटे कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, x इंटू कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर 3 कॉमन लोगे आप तो x प्लस कितना हो जाएगा y बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 xy हो जाएगा, ठीक है। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, x प्लस y का मान कितना आ गया 12, xy का मान 35 आ गया, ठीक है दोस्तों। और इसका 3 बचा हुआ था, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, तो 4 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे चाहे वैसे लगाइए और चाहे तो ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे करा एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्धपरिमाप माप 36 मीटर दिया है, भाग की लंबाई की भुजा की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लंबाई यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे देखो चौड़ाई सबसे पहले मान लेता हूँ, यहाँ पे चौड़ाई नहीं पता है तो x में मान लेता हूँ। लंबाई कितना है यहाँ पे देखो करा यहाँ पे चौड़ाई से कितना अधिक है 4 अधिक है, ठीक है दोस्तों। आप जानते हो जो आयत का अर्ध परिमाप का जो फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे L प्लस कितना हो जाएगा आपका B, ठीक है दोस्तों। इसका मान आपका दिया है 36 दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लंबाई कितना दिया है x दे दिया है, चौड़ाई कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा 4, एक और एक कितना हो जाएगा 2x, इसको इधर बुला लो, माइनस कितना हो जाएगा 4, तो 2x हो जाएगा, या तो 32 हो जाएगा यहाँ पे 2x, आप काट दोगे कितना x का मान कितना हो जाएगा 16, ठीक है। x का मान 16 आ जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है दोस्तों। तो लंबाई कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। यहाँ पे आप नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे कह रहा है राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM, मतलब आप देखो यहाँ पे शाम की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट में के पश्चात पहुंचती है, अगले गंतव्य पहुंचने पर समय ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब इसमें 17 घंटे 42 मिनट इसमें ऐड कर देना है, ठीक है दोस्तों। जब 17 घंटा 42 मिनट जब इसमें ऐड करोगे, यहाँ पे देखो 7:29 PM है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 17 यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है दोस्तों। 17 घंटे आप कितना है 42 मिनट आपको ऐड कर देना है, ठीक है। जब ऐड करोगे यहाँ पे 9 2 11 4 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 9 2 11 4 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 17 17 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे 1 घंटा तो भाई एक्स्ट्रा यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा देखो 9 2 11 4 2 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 71 मिनट हो गया, मतलब 1 घंटा इसमें, मतलब 25 घंटा 11 मिनट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 25 घंटा 11 मिनट का मतलब अगले दिन में प्रवेश किया, फिर इसी शाम को आ जाएगा, तो इसका मतलब कितना है 1 बज के कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 11 PM, ठीक है दोस्तों। 1 बज के आपका यहाँ पे 11 PM इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पे आपका सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है, क्या है 31 41 इस प्रकार से दिया गया आयु का परिसर है। देखो दोस्तों आयु का परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा और माइनस कितना होता है निम्न सीमा, ठीक है। तो उच्च सीमा आप यहाँ देख पाओगे सबसे जो लंबा है यहाँ पे 54 है, ठीक है, सबसे बड़ी अंक,
और जो सबसे छोटा जो अंक है यहाँ पे आप देख पाओगे 23 है। ठीक है, अब इसमें से घटाया तो 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, आप कितना हो जाएगा 31वां। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका ई यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देते हैं। कह रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, जानते हैं सब जो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या खुद से कटती है। ठीक है, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, ठीक है दोस्तों, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब ऐसी अभाज्य संख्या है। तो इसमें सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या आपको नजर आ गया यहाँ पे आपका 2। ठीक है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब देखो कह रहा पाई क्या है, एक क्या है विषम संख्या है, सम संख्या है, अभाज्य संख्या है, अपरिमेय। तो दोस्तों यहाँ पे पाई जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन पाई का मान जो कहते हैं लगभग कितना होता है 22/7 होता है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, ये आपका क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सवाल को देख पाओगे, कह रहा 9 की पावर 2x - 1 बराबर 2 की पावर 5 माइनस कितना है, यहाँ पे 5 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं इस सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले इसको पावर घटाओ। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 3 के पावर इसको 2 लिख सकते हो 9 को, फिर कितना लिखा है 2x माइनस कितना लिखा है 1। यहाँ पे 2 के पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 को आप 5 बार लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 32 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 27। ठीक है, अब देखो जब तक यहाँ पे बेस समान नहीं करेंगे तब तक ये पावर वाला मान हटेगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो बेस को हम क्या करते हैं समान करते हैं यहाँ पे, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 3 27 लिख सकते हो, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 4x माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर 3, तो ये माइनस उधर जाएगा कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 3 प्लस आपका 2, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 5, x का मान 5 बेटे कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर। आप देख पाओ कि यहाँ पे आपका 26 नंबर सवाल, ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है। कह रहा है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 7 संबंधित 10 संबंधित 14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 सेमी क्यूब है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सवाल को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले भुजा को मान लेते हैं। मैंने माना पहली भुजा x, दूसरी भुजा आपकी मान ले y, और जो तीसरी भुजा आपकी मान लेते हैं z। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जानते हैं एक पृष्ठ आपका वर्ग की तरह होता है या आयत की तरह। ठीक है, तो अब घनाभ होता है तो आपका आयत की तरह, तो लंबाई गुणित कितना हो जाता है चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात XY YZ और ZX के रेशियो में 7 संबंधी 10 संबंधी आपका 14। ठीक है, चलिए मैं मानता हूँ इसका जो रेशियो होगा XY बराबर आपका 7 ही मैं मान लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। ऐसे YZ बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 10A, इक्वेशन 2 मान लीजिए। ऐसे ZX बराबर आपका मान लेंगे यहाँ पे 14, इक्वेशन कितना हो जाएगा 3। अब तीनों का हम लोग गुणा करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब गुणा करवाओगे तो आप आगे जाएगा यहाँ पे x² y² z², और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 7A गुणित आपका हो जाएगा 10A गुणित आपका 14A। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x y z का होल स्क्वायर कर सकते हो आप, ऐसे 7 गुणित 10 गुणित 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a क्यूब। देखो इसकी आयतन है, लंबाई गुणित चौड़ाई, आयतन कितना दिया है 350 आपका दे रखा है, तो 2 बार हो जाएगा 350। यहाँ पे कितना हो गया 7 गुणित 10 गुणित आपका 14 हो जाएगा गुणित आपका a क्यूब। देखिए चलिए 7 से काट देते हैं, कट जाता है, 7 बच्चे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे काट पाओगे आते हैं आपका 50 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से फिर काट दो 7 से, 7 बच्चे आपका 35 हो जाएगा, और 7 दूनी आपका 14। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 पंजे आपका कितना हो जाएगा 125, तो a क्यूब का मान 125 आ जाएगा। इसका मतलब a का जो मान आ जाएगा आपका, a का जो मान आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है दोस्तों, अब a का मान 5 आ गया, अब उठा के इसी मान में सब में रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी मान में हम लोग उठा के रख देते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई का जब मान यहाँ पे निकाल पाओगे यहाँ पे, तो 7 गुणित ए, तो 7 गुणित कितना हो जाएगा 5 7 बचे 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 बजे कितना हो गया 35 हो गया। अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे ऐसे ही वाई जेड का मान निकाल पाओगे यहाँ पे, तो 10A है। ठीक है दोस्तों, तो 10 गुणित आपका हो जाएगा यहाँ पे 5, तो 10 बजे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे ही कितना हो जाएगा आपका, देख पाओगे यहाँ पे
जेड इंटू एक्स का मान दिया है यहाँ पे 14 गुणित ए का मान 14 बचे कितना हो जाएगा 70। अच्छा यहाँ पे देख पाओगे जो भुजा यहाँ पे है इसमें जो सबसे जो बड़ी भुजा नजर आ रही होगी, ठीक है, पर सबसे पहले यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे 35, 50 और 70। जब इन दोनों को तोड़ोगे तो कितना हो, 7 बचे 35 हो सकता है, यहाँ पे कितना हो सकता है, आप अगर तोड़ोगे यहाँ पे 10 गुणित कितना हो सकता है 50 हो सकता है, अब यहाँ पे कितना हो सकता है 7 10 में 70। तो सबसे बड़ी भुजा नजर आ रही होगी ये वाली 10 वाली भुजा नजर आ रही होगी, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कितना विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। ये 10 मीटर सबसे जो 10 सेंटीमीटर क्या है आपकी सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे ये एकदम बेहतरीन सवाल ये भी है। यहाँ भी देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप देख पाओगे कि तीन क्रमागत गुणज संख्याओं का योग जो दिया है आपका 99, तो ये गुणज होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चलिए गुणज होंगे तो कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पहली संख्या आपकी मान के चलते हैं 3x हो जाएगी, 3x। दूसरी संख्या 3x प्लस 3 इसका गुणज होगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे मान लेते हैं 6, ये क्रमिक रूप से आएगा इसका गुणज, ठीक है। अब कहना है इन सबका योग कितना दिया है 99, तो चलिए 3 3 6 6 3 9x प्लस कितना हो जाएगा 6 3 9 बराबर आपका 99 हो जाएगा। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, घटा दोगे कितना हो जाएगा 90, तो 9 धाम में 90, x का मान कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो चलिए इस विकल्प में रख दिए, 3 धाम कितना हो जाएगा आपका 30 और 3 धाम 30 और 3 33 हो जाएगा, 3 धाम 30 और 1 36, ठीक है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपके सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है कि सीमा 1 घंटे में एक किताब को 1/5 भाग पढ़ती है, यदि वह किताब 2.5 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है, ठीक है। तो चलिए हम देख पाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 घंटे में जो आपका पढ़ता है यहाँ पे 1/5 भाग पढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। तो 2.5 घंटे में कितना पढ़ पाएगी, तो 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7, 7/5 7 बटे कितना हो जाएगा 3 उड़ते कितना 1/5, 7 एकम 7 5 कितना हो गया आपका 15। अब देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 1% एक भाग होता है, तो एक में से आप घटा दीजिए 7/15 को, तो 15 एकम 15 माइनस 7/15, तो कितना है देख पाओगे यहाँ पे 8/15, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या 269 में जोड़ने पे वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए ऑप्शन उठा के रख दीजिए, ठीक है दोस्तों। 31 रखेंगे तब पर भी नहीं कटेगा, ठीक है। 17 वर्ग नहीं हो पाएगा पूर्ण वर्ग, 16 भी 7 भी, 20 रखने पे अगर देखिए 269 में अगर 20 जोड़ते हैं हम यहाँ पे तो 289 हो जाएगा। ये किसका वर्ग होता है 17 का। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। विथ ऑप्शन इसको जल्दी से कर सकते थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर लास्ट नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे। कह रहा है यहाँ पे यदि किसी बस की चाल इसके समान चाल से 5 किमी प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए तो यह 300 किमी यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों देखिए मतलब जो एक सामान्य चाल है और जो इसकी बढ़ाई गई चाल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर दिया यहाँ पे 2 घंटे का है। तो चलिए हम सामान्य चाल को हम मान लेते हैं एक्स, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। इसकी जो चाल मान लेते हैं यहाँ पे एक्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सामान्य चाल चाल बराबर कितना होता है दूरी बटे समय, ठीक है दोस्तों। तो दूरी यहाँ पे बटे कितना हो जाएगा, इसकी जो चाल हो जाएगी समय निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे T1 का मान हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगले वाले में क्या कर रहा है, यहाँ पे चाल में कितने की वृद्धि कर रहा है, यहाँ पे 5, तो दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा 2। चलिए यहाँ पे कह रहा है समान चाल, ठीक है दोस्तों। बाई ऑप्शन जाए या तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा। चलिए बाई ऑप्शन जाते हैं। अगर एक्स का मान कितना रखते हैं 25, चलिए 25 रखिए, क्या 2 आता है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो 25 यहाँ पे 325 प्लस 5, ठीक है। देखिए 2 आता है, 25 में इसका डिवाइड करेंगे तो 12, 25 5 30 हो जाएगा, ठीक है। 25 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 30, ठीक है दोस्तों। 25 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो 300 बटे कितना हो जाएगा 30, डिवाइड करिए 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो 2। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो गया, पूरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आप लोगों का यहाँ पे ये क्लास समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी क्लासेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो स्काई सिलेक्शन अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही लगातार हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे, हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।